नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे कैलेंडर में जो तारीखें होती हैं वो सिर्फ छुट्टियां नहीं बल्कि उनमें कितनी ही कहानियां छिपी होती हैं। चलिए आज कैलेंडर के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं कि ये दिन हमारे लिए इतने खास क्यों हैं। जरा अपने कैलेंडर पर नजर डालिए। आम छुट्टियों के अलावा क्या आपको कुछ ऐसी तारीखें दिखती हैं जो किसी बड़े मकसद को समर्पित हैं? असल में हर महीने ऐसे कई खास दिन छिपे होते हैं जिनके बारे में शायद हम ज्यादा सोचते भी नहीं। और पता है, यही बात इन दिनों को सबसे खास बनाती है। ये सिर्फ छुट्टियां नहीं हैं, ये दिन तो एक तरह से आईना है जो हमें दिखाते हैं कि एक समाज के तौर पर, एक देश के तौर पर और यहाँ तक कि पूरी दुनिया के तौर पर हम किन चीज़ों को अहमियत देते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन दिनों की जो हमारे ग्रह को, हमारी पृथ्वी को समर्पित हैं। ये वो तारीखें हैं जो हमें साल दर साल याद दिलाती हैं कि इस धरती की देखभाल हम सबकी, मतलब हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। यहाँ एक दिलचस्प बात नोटिस कीजिए, ये तारीखें कैसे एक साथ आती हैं। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस और ठीक अगले ही दिन 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस। फिर अप्रैल में पृथ्वी दिवस और जून में विश्व पर्यावरण दिवस। ये तो एक तरह से पूरे साल का रिमाइंडर है कि भाई अपने प्लैनेट की सेहत का ध्यान रखना है। अच्छा, तो हमारे ग्रह की सेहत से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं हम सबकी अपनी सेहत की। ये सेक्शन उन दिनों के बारे में है जो बीमारियों के खिलाफ दुनिया की लड़ाई और स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर समर्पित हैं। ये वो तारीखें हैं जो पूरी दुनिया को कुछ खास स्वास्थ्य चुनौतियों के खिलाफ एक साथ खड़ा करती हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। ये दिन बहुत जरूरी हैं जानकारी फैलाने के लिए, गलतफहमियों को दूर करने के लिए और जो लोग इन बीमारियों से जूझ रहे हैं उनके साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए। और ये तस्वीर इस बात को कितनी खूबसूरती से दिखाती है ना? ये हमारे सोर्स मटेरियल का एक पन्ना है जो बताता है कि साल के शुरुआती कुछ महीने इन जरूरी दिनों से कैसे भरे हुए हैं। देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, हर महीने में किसी न किसी खास मकसद के लिए दिन तय किए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं उन दिनों की तरफ जो हमारे समाज, हमारे अधिकारों और हमारे समुदाय के लिए हैं। ये दिन एक बेहतर और ज्यादा इंसाफ वाली दुनिया बनाने के सफर का हिस्सा हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है जो विदेशों में बसे भारतीय समुदाय के योगदान को सलाम करता है। फिर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। इनमें से हर एक तारीख एक ज्यादा बराबरी वाले समाज को बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है। यहाँ एक जरूरी फर्क समझना होगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिनों के बीच का। जैसा कि आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय दिवस जैसे भारत में थल सेना दिवस किसी एक देश के लिए खास होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस जैसे विश्व कैंसर दिवस पूरी दुनिया में मनाए जाते हैं, जो सभी को एक साझा मकसद के लिए जोड़ते हैं। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए चलिए अब खास तौर पर भारत के कुछ राष्ट्रीय गौरव दिवसों पर नजर डालते हैं। ये वो तारीखें हैं जो हमारे देश के अनोखे सफर का जश्न मनाती हैं। हमारे पास 15 जनवरी को थल सेना दिवस है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। साथ ही 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी है जो देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों का सम्मान करता है। ये दिन हमारी राष्ट्रीय पहचान का एक अहम हिस्सा है। तो इतनी सारी तारीखें देखने के बाद मन में एक सवाल तो उठता है, क्या ये सिर्फ कैलेंडर पर लिखे कुछ दिन हैं या इनका कोई गहरा मतलब भी है? इन दिनों का असली मकसद क्या है? देखिए, इनका असली मकसद बहुत गहरा है। इन दिनों का उद्देश्य है जागरूकता फैलाना, हमारे साझा इतिहास को याद रखना, उपलब्धियों का सम्मान करना और सबसे जरूरी, हमें एक्शन लेने के लिए, कुछ करने के लिए प्रेरित करना। ये दिन सिर्फ याद करने के लिए नहीं बल्कि कुछ करने के लिए हैं। और यहीं पे हम आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या इन दिनों को याद रखना, चाहे वो विश्व पर्यावरण दिवस हो या मानवाधिकार दिवस, वाकई हमारे समाज में कोई असली बदलाव ला सकता है? सोचिएगा जरूर कि कैसे ये सामूहिक यादें हमारे आने वाले कल को शक्ल देती हैं।